ओके, वेलकम बैक। आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है दैट इज़ रिगार्डिंग लॉ ऑफ टॉट्स पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे कि राइट इन रीम और राइट इन पर्सोनम क्या होता है लॉ ऑफ टॉट्स में। जो राइट इन रीम होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन? राइट अगेंस्ट दैट इज़ डिमांडेड अगेंस्ट ऑल। एक ऐसा राइट जहाँ जो कि आप डिमांड करते हो किसी भी शख्स से, एक ऐसा राइट जो कि आप किसी भी शख्स से डिमांड कर सकते हो जब वो इन्फ्रिंज हो जाए। इन्फ्रिंज मीन्स कोई भी शख्स जब उसमें मुदाखलत करता है तब आप उससे डिमांड कर सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं राइट इन रेम। लेकिन राइट इन पर्सोनम क्या है? राइट इन पर्सोनम एक ऐसा राइट है जहाँ पे सिर्फ वही शख्स मुदाखलत करे तब आप उसी के ख़िलाफ़ केस फाइल कर सकते हो। तो ये पहला डिफरेंस राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम में ये है कि जब राइट इन रेम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ये आपका वो राइट है जो आपको कानून देता है, और कोई भी शख्स जब आपको वो राइट को इन्फ्रिंज करे, यानी कि ये आपका हक को ख़राब करे, मुदाखलत उसमें करे, तब आप उसके ख़िलाफ़ केस फाइल कर सकते हो। लेकिन जो राइट इन पर्सोनम ये है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। राइट इन पर्सोनम क्या है? राइट इन पर्सोनम ये ऐसा राइट है जो कि आपको लॉ ने दिया है, और जब वही शख्स उसमें मुदाखलत करता है, उसको इन्फ्रिंज करता है, तब आप उसके ख़िलाफ़ केस फाइल कर सकते हो। तो पहला डिफरेंस इनमें ये हुआ। जो सेकंड डिफरेंस है राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम का, कि डज नॉट डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक पर्सन। तो जो राइट इन रेम है, राइट इन रेम एक ख़ास शख्स पर डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ एक ही शख्स के बारे में डिस्कस नहीं करता है, बल्कि इसमें पूरा सोसाइटी को ही कवर करता है। लेकिन अगर हम लोग देखें राइट इन पर्सोनम क्या है, डिपेंड्स ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन। यानी कि जो राइट इन रेम है, राइट इन रेम सिर्फ एक ही शख्स का एग्जिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। अगर वो ज़िंदा रहा तब यू कैन क्लेम द राइट, अगर वो मर गया तब आपका ये राइट भी ख़त्म हो जाता है। और आगे हम लोग एग्जांपल्स भी देंगे कि किस तरह ये राइट्स होते हैं। नंबर थर्ड डिफरेंस वी हैव दैट इज़ कैन बी इन्फोर्स थ्रू एन एक्शन इन रेम। अभी एक्शन इन रेम क्या है? एक्शन मीन्स दैट इज़ द परफॉर्मेंस यू आर डूइंग। कोई भी आप जब चीज़ परफॉर्म करते हो दैट इज़ कॉल्ड एक्शन इन रेम। सो जब आपका एक्शन इन रेम होता है तभी आप इसको क्लेम कर सकते हो। लेकिन जब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं तब आप इसको किस में क्लेम करेंगे? एक्शन इन पर्सोनम, सिर्फ एक ही शख्स के खिलाफ आप उसको क्लेम करेंगे। देन कमिंग टुवर्ड्स एग्जांपल्स के राइट इन रेम का क्या एग्जांपल है और राइट इन पर्सोनम का क्या एग्जांपल है। जो हमारे यहाँ पे राइट इन रेम के एग्जांपल्स होते हैं वो ये है, ओनरशिप ऑफ द लैंड और प्रॉपर्टी। सॉरी, जो ओनरशिप होता है, मिल्कियत होता है लैंड और प्रॉपर्टी का, उसमें हम लोग राइट इन रेम को क्लेम करेंगे। सपोज हो कि किसी भी शख्स का एक प्रॉपर्टी है, दैट इज़ सपोज हो कि एक शख्स है जिसका एक प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी में कोई भी इंटर होता है, बी सी डी ही, कोई भी शख्स इसमें इंटर होता है, जैसे ही वो इंटर हुआ उसने ट्रेसपास कमिट किया, तब आप उसके खिलाफ केस फाइल करोगे कि इसने मेरा राइट इन रेम को इन्फ्रिंज किया। तो राइट इन रेम क्या है कि कोई भी शख्स जब आप उस राइट को इन्फ्रिंज करता है तब आप उसके खिलाफ केस फाइल करोगे। तो यहाँ पे कोई एक शख्स नहीं है, कोई भी शख्स आपके प्रॉपर्टी में इंटर होता है, इसका मतलब ये है कि उसने ट्रेसपास कमिट किया है और उसने आपका राइट इन रेम को डैमेज किया है, तब आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो इन टॉर्ट्स। और इसका दूसरा एग्जांपल है डेफेमेशन का। डेफेमेशन मीन्स द रेपुटेशन दैट इज़ बीइंग डैमेज्ड बाय समवन। कोई भी शख्स आपका जो रेपुटेशन को डैमेज करता है, इन्फ्रिंज करता है, तब आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो। इसमें कोई एक स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, इसमें पूरा सोसाइटी ही इन्वॉल्व है, तो इसमें कोई कंसेंट का ज़रूरत नहीं होता है राइट इन रेम में। राइट इन रेम में विदाउट कंसेंट यू कैन फाइल अ केस। यहाँ पे हम लोग ये भी नंबर थर्ड ये भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, डज नॉट नीड कंसेंट। राइट इन रेम में कोई भी कंसेंट का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन राइट इन पर्सोनम में नीड्स कॉन्सेंट। जो राइट इन पर्सोनम होता है वहाँ पे आपका कॉन्सेंट यानी कि आपका मेंटली अवेयरनेस का होना लाजमी होता है। इसका अपोजिट है राइट इन पर्सोनम का एग्जांपल। अगर हम देखें राइट इन पर्सोनम का क्या एग्जांपल है, हमारे यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स मीन्स ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको, सपोज हो कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपसे जो आपका प्रॉपर्टी है उसको मैं 10 लाख का ख़रीदता हूँ, और फिर बाद में ये हुआ कि हे ने कहा नहीं, नाउ आई डोंट वांट टू बाय, अभी मुझे उससे ख़रीदना नहीं है, तो सिर्फ बी ही इसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है, ना कि डी, ही और जी। तो ऐसा राइट जहाँ पे कोई भी शख्स इन्फ्रिंज करे और वही उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है, तो उसको हम लोग कहेंगे राइट इन पर्सोनम। और जनरली राइट इन रेम ऐसा राइट कि पूरा सोसाइटी में कोई भी आपका उस राइट को इन्फ्रिंज करे उसको हम लोग कहते हैं राइट इन रेम, और आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो। सो होप आई हैव ट्राइड to make it cover in a short video. Thank you very much. Goodbye.